हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, है ना। मतलब इसमें जो आर रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग सर्किट इफ़ द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज़ जीरो। ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसमें जो इसकी नीडल है, इसकी सुई है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, वो ऐसे की ऐसे है, ठीक है। मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है। इसने बोला है ना गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो। तो देखो क्या करते हैं, हम इसको बनाते हैं थोड़ा सा, थोड़ा जल्दी बनाते हैं। तो देखो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो ही नहीं रही, तो उसको कट कर दिया, हटा दिया। और देखो इसमें से हो रही है करंट फ्लो। तो करंट फ्लो तो बाद में, क्योंकि ये 60 वोल्ट का दे रखा है और इसमें से कुछ करंट फ्लो होगी, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले तो हमको ये ही नहीं पता ये कितना होगा आर, ठीक है। ये दे रखा है हमको 2 ओम, ये दे रखा है 4 ओम, ये दे रखा है 3 ओम। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उससे हम इसको करेंगे, पहले आर को निकालेंगे। चूँकि जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर काम कर रहा है, मतलब ये बैलेंस कंडीशन है। तो देखो कैसे करेंगे, इस वाले को हम R1 मान लो, इस वाले को R2 मान लो, इस वाले को R3 और इस वाले को R4 या फिर R ही मान लो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता था, देखो इसका कई तरीके से लिखते हैं, जो मेरा फेवरेट है सबसे और इजी भी है। आमने सामने वाले का प्रोडक्ट इक्वस टू ये आमने सामने वाले का प्रोडक्ट। तो अभी इसको R1 R2 R3 R4 ही लिख लेते हैं। वो अलग बात है, R4 को R दे रखा है इसने, उसको बाद में कर लेंगे। तो देखो आमने सामने वाले मतलब R1 R4 इसका प्रोडक्ट इक्वस टू आमने सामने ये R2 R3 इसका प्रोडक्ट। लास्ट में बताऊंगा, मैं एक लाइन में करके बताऊंगा इसको, पेन भी नहीं चलाना, देखना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा देखो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके कैसे लिखते हैं, तो R1 को यहाँ रख रहने दो, इसके नीचे R2 ले आओ, R3 को यहाँ रहने दो, इसके नीचे R4 ले आओ। तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई से। दूसरा क्या, R1 को यहाँ रहने दो, इसके नीचे R3 ले आओ, R2 को यहाँ रहने दो, इसके नीचे R4 ले आओ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं तुमको डायरेक्ट लिखना सिखाता हूँ। देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तुमको क्या करना है, एक बार R1 के नीचे R2 रख दो, इक्वस टू R3 अपॉन R4। देखो जैसे हैं ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ऐसे कैसे R1 अपॉन R2 इक्वस टू R3 अपॉन R4। तो वही हो गया। R1 को यहाँ रहने दिया, R2 को यहाँ लेके आए, R3 को यहाँ रहने दिया, R4 को यहाँ लेके गए। एक ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया या फिर मैंने डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख दिया। तो न्यूमेरिकल में हम डायरेक्ट ऐसे देख के लिखेंगे, ठीक है। दूसरा देखो R1 अपॉन R3 लिख दिया, ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 अपॉन R3। इसके नीचे ये लिखा है तो इसके नीचे ये लिख दो, तो R2 अपॉन R4। ये भी हो गया, है कुछ नहीं इसमें, ये है देखो R1 के नीचे R3 लेके आए और R2 के नीचे R4। तो एक तरह से ऑड ऑड एक साइड हो गए, इवन इवन एक साइड हो गए। ऑड इवन छोड़ो तुम, तो बस ये जैसे लिखे हैं, इसके नीचे ये लिखा है तो इसके नीचे ये लिख दो, इसके नीचे ये लिखा है तो इसके नीचे ये लिख दो, ठीक है। ये हो गया। देखो R1 के नीचे R2 लिखा है इक्वस टू R3 के नीचे R4 लिख दिया। अब कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, मैं लगाता हूँ ये वाला जो मेरा सबसे फेवरेट है। क्या करना है, आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करना है, इक्वस टू ये आमने सामने वाला। तो देखो मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। ये 2 ओम था R1 और ये R था, तो 2 इंटू R इक्वस टू ये देखो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। देखो फिर से 2 इंटू R आमने सामने वाला इक्वस टू ये आमने सामने वाला 3 इंटू 4। ये 2 से कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो R निकल के आ गया 6 ओम। देखो कितना आसान है, आ गया। अब इसने हमसे R ही पूछा था, पर इस क्वेश्चन को हम और भी देखो कैसे वो मॉडिफाई कर सकता है, वो देखो। मान लो अगली बार उसने यही व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, थोड़ा जल्दी बना लेते हैं शॉर्ट में। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिया, ये 2 ओम दे रखा है, ये 4 ओम, और मान लो ये भी दे दिया 6 ओम और ये भी दे दिया 3 ओम, और बीच में से डराने के लिए गैल्वेनोमीटर दे दिया,
और यहाँ पे इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 60 वोल्ट की बैटरी है, और ये बोला इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो करंट की वैल्यू बताओ कितनी करंट फ्लो होगी। ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम देखो वही वही लगा के देखेंगे पहले कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं है। अगर ये बैलेंस कंडीशन में हुआ तो मतलब ये यहाँ पे ये पावर ये कट जाएगी, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो फिर तो आसान हो जाएगा ये। तो देखो बैलेंस कंडीशन देखने के लिए क्या करेंगे, वो ये आमने सामने का प्रोडक्ट करेंगे। फिर ये आमने सामने का अगर वो इक्वल आया तो हम बोलेंगे बैलेंस कंडीशन है। मतलब देखो 2 × 6 किया, 2 × 6 12 आया, और 4 × 3 किया तो ये भी 12 आया। तो इधर वाला 12 इधर वाला 12, मतलब ये बैलेंस कंडीशन है। फिर से देखो 2 × 6 किया यहाँ पे आमने सामने वाला इक्वस टू इधर आमने सामने वाला 3 × 4, तो ये भी 12 आया, ये भी 12 आया। तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये बैलेंस कंडीशन है। अब तुम अगर ये भी लगा के देखो तो ये भी देख लो, 2/3 इक्वस टू 4/6, तो इसको एक बार कैंसिल करेंगे तो 2/3 इक्वस टू 2/3 आ रहा है। ऐसे भी करके देखो 2/4 इक्वस टू 3/6, तो देखो ये भी 1/2 आ जाएगा, कैंसिल होगा, ये भी 1/2, मतलब 1/2 इक्वस टू 1/2। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तुम तो ये वाली लगाया करो आमने सामने वाली, ठीक है। अब आमने सामने वाली इनका प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा ही दो। तो क्या बचेगा सर्किट में, बस ये 4 रेजिस्टेंस बचेंगे, 4 रेजिस्टेंस बचेंगे, और यहाँ से ये करंट आ रही है। तो देखो करंट आ रही है, वोल्टेज दे रखा है 60। अब देखो सीधा सीधा ओम्स लॉ लगा देंगे, V = IR। V हमको पता है ये रहा, I हमको निकालना है, I निकालना है, R है ना। अब ये पूरे ये जो दिख रहा है अगर इसको इक्विवेलेंट निकाल दे, R इक्विवेलेंट, तो V = IR निकाल के सीधी सीधी I निकल के आ जाएगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये 2 ओम था, ये 4 ओम था, ये 3 ओम था, और ये 6 ओम था। अब एक बात देखो, ये दोनों सीरीज़ में है, वैसे ही ये दोनों सीरीज़ में है, तो इन दोनों में सीरीज़ का फॉर्मूला लगा देंगे, इन दोनों में सीरीज़ का लगा देंगे, फिर जो बाद में आएगा उन दोनों में पैरेलल का लगा देंगे। तो देखो कैसे, मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, सीरीज़ में हमको पता है ये दोनों ऐड हो जाते हैं। तो देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे मैंने ऐसे बना दिया मान लो, और 4 और 2 6 ओम हो गए। होता है ना R इक्विवेलेंट सीरीज़ में R1 + R2, ये फॉर्मूला 3 होते तो R1 + R2 + R3। वैसे ये नीचे वाला है, ये भी ओके 6 और 3 ये हो गया 9 ओम। ये तुमको 4 दिख रहे थे वो 2 दिखने लग गए। अगेन ये यहाँ से 60 ओम 60 वोल्ट, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। अब देखो ये दोनों आ गए किस में, ये दोनों आ गए पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। तो पैरेलल का फॉर्मूला देखो, इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीका नहीं, तरीका तो वही है, 1/R इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/6 + 1/9। अब यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इक्वस टू LCM लेना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो LCM ले लें, क्या LCM आएगा इसका LCM 18 आ जाएगा, है ना। तो 18 लिख दिया, तो यहाँ पे 6 3 टाइम्स 6 3 × 18 प्लस 9 2 × 18। अब देखो 1/R इक्विवेलेंट, लेकिन इसमें गलती होने के चांस हैं क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट आएगा, अभी देखते हैं। तो 3 + 2 ये हो गया 5/18। अभी R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, 18/5। तो मतलब इन दोनों का भी इक्विवेलेंट निकल के आ गया 18/5 ओम। और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है ये I, बैटरी है 60 वोल्ट की। तो देखो V = IR लगा दिया, V = IR, I निकालना है तो V/R। तो V है 60 ओम, R है यहाँ से 18/5। तो देखो ये 5 ऊपर चला जाएगा और इसको कैंसिल कर लो, 16/80 × 5, तो 6 से कैंसिल कर लो, फिर हो गया। अब यहाँ पे I की वैल्यू थोड़ी फ्रैक्शन में आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन हमने बनाया है ना इसी का, वो अगर देगा तो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, मतलब कैलकुलेशन
इजी रहेगी। वैसे इसकी भी कैलकुलेशन इजी ही है। अब आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो दूसरा क्या था, हम सारी कैलकुलेशन पहले ही इसमें कर लेते। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला होता है ना आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, किस में, पैरेलल में, उसको सॉल्व कर लिया पहले ही, और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर दिया उसका, है ना। तो बस कुछ नहीं है, वो ये फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू भरो, R1 की वैल्यू यहाँ से उठा के R2 की यहाँ से उठा के इन दोनों में, और उससे आर इक्विवेलेंट सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो गलती होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और देखो, अगर कैलकुलेशन इजी करनी होती है तो जैसे ये रेजिस्टेंस हैं दो पैरेलल में, ये मान लो 4 ओम है और ये 4 ओम है, ठीक है। तो अगर इनका आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो इनका जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा, मान लो ये निकल के आएगा, तो 4 प्लस 4 मतलब इन दोनों का आधा हो जाएगा वो, जस्ट पैरेलल में। अगर ये दोनों सीरीज़ में होते ऐसे, तो 4 प्लस 4 ये 8 हो जाता, उसमें ऐड हो जाते हैं, और इसमें जस्ट हाफ हो जाते हैं। ये कैसे हुए हाफ, उसके लिए फॉर्मूले में पुट करके देखो, हाफ ही निकल के आएगा। तो कभी भी जब वैल्यू सेम होती है ना पैरेलल में, तो तुमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हाफ करके लिख दो इसका। 4 और 4 है तो मान लो 2 हो गया, अगर यहाँ पर 2 और 2 होता तो उनका 1 हो जाता। तो देखो कैसे फॉर्मूले में देखो आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू यहाँ से 4 ओम रखी, R2 की वैल्यू 4 ओम रखी, और नीचे 4 प्लस 4 मतलब 8, कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, तो आ गया 2 ओम। तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये इसके न्यूमेरिकल हो गए। अब इसको इतना ही कर सकता है, तुम्हारे बोर्ड्स में तो ज़्यादा घुमाएगा नहीं वो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।